हाई क्लास 8 का मैथ्स पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2B। प्रीवियस क्लास में मैंने टाइप 1 पढ़ाया था एक्सपोनेंट्स का। एक्सरसाइज 2B का राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए आज टाइप 2 पढ़ते हैं, राइट इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म इट मीन्स होता है कि पावर को ब्रेक करके लास्ट सॉल्यूशन कर देना। जैसे क्वेश्चन ये है, 3.74 लिख दिया इंटू 10⁵ 1/50। इट मीन्स अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख दिया। इस पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। देखिए राइट टू लेफ्ट देखा जाता है डेसिमल, राइट टू लेफ्ट। तो ये डेसिमल का ये राइट पार्ट हुआ, और क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। तो 1 और 2 डेसिमल है, तो इधर से काउंट करो 1 2, यहाँ डेसिमल हो जाएगा। डेसिमल आफ्टर डेसिमल ओनली फॉर 0 0 हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप डेसिमल हटा के 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल हटा के, डेसिमल के बाद 0 0 उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, या डेसिमल को इससे 0 को रिप्लेस करके लिख दो। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, 2 × 10⁻⁵। सबसे पहले माइनस पावर में प्लस में ब्रेक करो, तो न्यूमरेटर के फॉर्म में माइनस था तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंट में रूल पढ़ाया था मैंने, 2/10⁵ मतलब 1/50। और आपको पता है कि 50 को रिप्लेस हम लोग करते हैं तो 2 का मतलब होता है 2.00 हो गया। कोई भी डिजिट में डेसिमल नहीं होता तो आफ्टर डेसिमल 00 हिडन होता है। अब बताइए, यहाँ से डिनोमिनेटर से 50 रिप्लेस करेंगे तो ये डेसिमल जो होगा, ये राइट, इस तरफ राइट है, इस तरफ क्या हुआ, लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट रिप्लेस हो जाता है डेसिमल। तो चलिए 50 इस पर करते हैं, वहाँ 50 रिप्लेस करेंगे तो ये डेसिमल 50 इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये इधर आ गया 5 डेसिमल, ठीक है। 1 2 3 4 5 50 रिप्लेस होगा ना, तो इधर से 50 तो एक तो खुद ही है 2, और उस पर 40, तो हो गया, आंसर हो गया। तो ये यूजुअल फॉर्म था। आइए हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1A का कंसेप्ट। इसको फिर से रिव्यू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1A, क्लास 8 मैथ्स पढ़ते हैं। देखिए रेशनल नंबर एक टर्म है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स। कोई भी नंबर रेशनल फॉर्म में तभी होता है, रेशनल नंबर तभी होता है सबसे पहले P/Q के फॉर्म में हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ए न्यूमरेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सच एज इंटीजर्स, इट मीन्स होता है 1 2 3 ... 0 -1 -2 -3 ... ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स इट मीन्स फुल नंबर, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 है। 0 भी इंटीजर होता है, तो ये सब इंटीजर होता है, तो इंटीजर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 3/4, ये रेशनल नंबर है, चेक करो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, P/Q, P और Q क्या है, इंटीजर्स है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, -5/7। देखिए P/Q के फॉर्म में है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। P ए भी इंटीजर है, I भी इंटीजर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, थर्ड, 3.4/7। अब बताइए P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q 0 के इक्वल तो नहीं है। अब P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो P इंटीजर नहीं है, 3.4 ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, इंटीजर डेसिमल में नहीं होता है, तो इसको हम लोग उस फॉर्म में लाते हैं। हालांकि ये रेशनल नंबर तो है, जब इसको हम लास्टली हम सॉल्यूशन करके देखा जाता है ये चीज़। तो अभी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इस इंटीजर नहीं दिखा रहा है, 3.4 इंटीजर नहीं होता है, तो आइए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं और वो चीज़ को फॉलो करता है कि नहीं। 3.4 ये डेसिमल रिप्लेस करेंगे, इसके बाद 1 0 है तो क्या होगा, 1 डिजिट है तो 1 0 हो जाता है, पता है आपको। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आपके एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ 1 हो। इट मीन्स जब कटता है तो इसको काट कर शॉर्ट कर देते हैं, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। 2 7 जा और 2 से करेंगे 35, अब तो नहीं कट होगा, तो 70/35 यह स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया।
और ये रेशनल नंबर भी है। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी इंटीजर हो गया और ये भी इंटीजर हो गया। तो कोई भी रेशनल नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसको सॉल्यूशन करके लास्ट देखो उसका सिचुएशन क्या आता है। अगर ये कंडीशन को दिखाता है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू आर इंटीजर तो समझिए रेशनल नंबर है। अगर ये दोनों कंडीशन में एक भी फेल करता है तो रेशनल नंबर नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, √3। अब देखिए √3 को √3/1 लिख सकते हैं। अब देखिए √3 को क्या लिखते हैं 1.732 डॉट डॉट हो जाता है, अपॉन क्या होता है 1 होता है। क्लियर है। अब बताइए पी बाई क्यू के फॉर्म में तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो है, चलो ये कंडीशन फॉलो किए। अब पी और क्यू क्या होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए। तो पी तो इंटीजर्स है नहीं है, क्यू इंटीजर्स है, 1 तो इंटीजर होता है। देखिए यहाँ पी इंटीजर्स नहीं है। अब इसको हम अगर सॉल्यूशन भी करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये डेसिमल को रिप्लेस जब करेंगे हटाएंगे इट मीन्स रिप्लेस करेंगे तो बताइए इन्फिनाइट तक 0 जाएगा। ये डेसिमल का तो पता है, डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटिव तक गया है, तो बताइए इन्फिनिटी तक 0 कैसे करेंगे। तो ये तो क्लियरिफिकेशन नहीं है, तो नॉट डिफाइन का फॉर्म आया था, क्लियरिफिकेशन नहीं आया पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी इंटीजर क्यू इंटीजर। ये डॉट डॉट में कोई इंटीजर तो नहीं होता है। यहाँ तो डेसिमल था 1 डिजिट हमने शॉर्ट कर दिया, एक फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं आ रहा पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये डेसिमल 0 आ रहा है और यहाँ भी डेसिमल करेंगे, यहाँ डेसिमल रिप्लेस जो करेंगे तो इन्फिनाइट तक आ रहते हैं, तो इन्फिनाइट तक 0 जाएगा। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा रहा, इट मीन्स √3 रैशनल नंबर नहीं है। ए है, ए है, ए है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2/8। देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। आगे एग्जाम्पल से यह है 5 नंबर, 2/8 है। देखिए पी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए ए भी रैशनल नंबर हो गया। अब इसको क्वेश्चन में बोलता है कि रैशनल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है। हम लोग डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे, लेकिन ये रेशनल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, तो इसको हम लोग कटिंग करके शॉर्ट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जैसे 2 4 जा 8, अब तो नहीं कट होगा, तो 1/4 क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसी को अदर लैंग्वेज में बुक क्या बोलता है, LCM एंड ACF ऑफ 1 and 4 इज 1। देखिए 1 और 4 का हम लोग ये CF करते हैं, 1 4 जा 4, ये कैंसिल हो गया, और ACF ए होता है, ए नहीं होता है, तो ACF कितना आ गया 1 and 4 इज क्या हो गया 1। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दो तरीका, कटिंग करके शॉर्ट कर दो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ACF क्या हो 1 होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोला जाता है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो गया, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए कोई प्रॉब्लम। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बारीकी है समझिए। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म का डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होता है। जैसे 3/-7, तो देखिए डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट फर्स्ट, डिनोमिनेटर इज नेवर निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। तो जब निगेटिव डिनोमिनेटर होता है तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी पॉजिटिव कर सकते हैं, नहीं तो माइनस से अपर और लोअर मल्टीप्लाई करते हैं। -7 है तो इंटू में -1 अपर से भी कर दो और लोअर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए प्लस माइनस -3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +7 हो गया। तो एक तो ये हो गया, और मैंने एक बताया कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है रैशनल नंबर। 16/18 है, तो ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको सिंपलेस्ट यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी चाहिए। जैसे 2 3 जा 6, 2 9 जा और 3 3 जा, या 6 3 जा भी कट कर सकते हैं, तो 1/3। तो आपको दो तरह ध्यान देना है, जब भी रैशनल नंबर हो तो डिनोमिनेटर निगेटिव मत रखिए, नहीं तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस -3/7 लिखिए, नहीं तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन करने में ईजी होगा। नोट सेकंड ये है
कि रैशनल नंबर कहीं भी हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब कट करके छोटा कर दो, शॉर्ट कर दो, छोटा कर दो। तो ये बात है, इसको ये कंसेप्ट ये रैशनल नंबर का हुआ। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या है इसमें। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म के मैंने पढ़ा दिया। तो आगे क्लास में हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।